शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवासी गज्जल श्री महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कल्तर वर्तेश भगवान की, जलो सम्मेद शिखर छिद्र क्षेत्र की, ज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों की तान में तू आने की विराजी है। सुगतों की बुद्धि में तू, शिव जी की रिद्धि में तू, ब्रह्मा जी के ब्रह्म में तू ज्ञान वो विराजी है। विष्णु किसान में तू, रामे हनुमान में तू, भिन्न भिन्न मत के तू मति में विराजी है। वैशेषिक के सांख्य चार वाक मत, जैनियों के अमित मति मान बन की विराजी। उदासांगमयी जनवाणी माता की, कुंद कुंदाचार्य भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, तत्टी पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कब से सागर जी महाराज की, 3 कमनाओं करो महाराज की, प्रज्ञेश्वर बाली उंगली से 108 सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव। धर्मानुरागी भव्यात्मा हो, आप प्रतिदिन नए नए विधान कर रहे हैं। कुछ विधान तो ऐसे हैं जो शायद पहली बार आपके यहाँ हो रहे हैं। सम्मेद शिखर विधान किया था कभी आपने? मधु बहन जी, सम्मेद शिखर विधान किया आपने? अच्छा, मधु बहन जी करवाती रहती हैं। आप लोग बचपन से सुनते आए हैं, भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। सम्मेद शिखर महात्म ग्रंथ है, लोहाचार्य ने लिखा है। हम चलते हैं उसी नाम से। सम्मेद शिखर को सम्मेद शिखर क्यों कहते हैं? इनाम मिलेगी। अब कोई नहीं बताए। आपको बोलने के लिए नहीं कहा था, हाथ उठाने के लिए कहा था। शिखर जी को है करो, कम से कम तुकबंदी मिलाकर के कुछ तो बोल रहे हैं। पहले सम्मेद शिखर में मत मत हाथी रहते थे, तीर्थों का राजा है, और हरकिशन जी कुछ बोला है। जब गलत आप बोलोगे ना, गलत सुनोगे फिर सही सुनोगे तो याद रहेगा। सही याद कब रहता है? जब आदमी गलती कर देता है तो सही याद रहता है। आप पेपर दे के निकलते हो और ये तो मैंने गलती कर दी, अब याद रहेगी कि अब ये इसका सही उत्तर क्या था। जो आपको सही उत्तर याद रहे या ना रहे, गलत सही को जो गलत करके आए वो जरूर याद रहता है। सम्यक, सम यानी सम्यक, मेद यानी मिट्टी का जो शिखर है, पहाड़ है, इसीलिए उसे सम्मेद शिखर कहते हैं। सम यानी सम्यक, मेद माने मिट्टी,
संस्कृत में मिट्टी का नाम मेद। सम्यक प्रकार की मिट्टी का जो शिखर है उसे सम्मेद शिखर कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि वही है या दूसरा है। तो हमारे यहां दो क्षेत्र शाश्वत हैं, एक अयोध्या जी जहां तीर्थंकरों का जन्म होता है, और दूसरा जहां तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, ऐसी शिखर को सम्मेद शिखर कहते हैं। इन दोनों स्थानों पर चित्रा पृथ्वी, खर भाग, पंख भाग और बुल भाग, तो वहां पर साठिया का निशान है उस भूमि के नीचे। हुंडाव सर्पनी काल के दोष के प्रभाव से बासपूज भगवान और जो चार तीर्थंकर हैं, बासपूज भगवान, आदिनाथ, बासपूज, नेमिनाथ और महावीर, ये चार दिशाओं में फूल गए। ये हुंडाव सर्पनी काल के दोष से क्या वहां मोक्ष गए, और हुंडाव सर्पनी काल के दोष से ही कई तीर्थंकर अयोध्या को छोड़कर के दूसरी जन्म में चले गए। 5 तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लिए, बाकी के सब इधर से एक काल दोष का, हुंडाव सर्पनी काल के दोष से हुए। उसी हुंडाव सर्पनी काल के दोष से सभी तीर्थंकरों के रंग भी अलग अलग हो गए। हमेशा ही स्वर्ण वर्ण के समान पीले ही रंग होते हैं। ये विशेषताएं आपको बता रहे हैं। तो उस सम्मेद शिखर में सम्यक प्रकार की मेद, मैंने मिट्टी, उसमें सम्यक पना कहां से आया? दीपू ये कबाड़ अटका दे बेटा, ठंडी हवा आ रही। तिरछा कर दे, तिरछा वो तो आ जाएगा, डायरेक्ट आ रही थी। उसमें सम्यकपना कहां से आया? वहां की भूमि इतनी पावन कैसे हो गई? आगम और सिद्धांत जब पढ़ते हैं तो आगम और नो आगम, नो आगम के 3 भेद होते हैं, च्युत, चावत और त्यक्त। गायक, भावी, तद्विक्त। गायक के 3 भेद होते हैं, च्युत, चावित, त्यक्त। ये शरीर भी पूज्य होता है। स्वभाव तो चौकाई रत्नत्रय पवित्र थे। जब तीर्थंकर जैसे महापुरुष मोक्ष जाते तो उनका जो शरीर, परम औदालिक शरीर, कपूर की तरह उड़ जाता है, और वहां पर बचते हैं नख और केश। आपके यहाँ जब पंचकणक बहुत हो गए और
सन 94 की बात तो कम से कम बहुत हो गए, कम से कम 94 का 4-5 तो हम ही नहीं आकर आए, छोटे बड़े। और अभी तैयार बैठे और होंगे। तो पंडित जी कहते भाई मोक्ष चले गए भगवान, नखुर केस बचे हैं। और नखुर केस का संस्कार कौन करते हैं? अग्नि कुमार के देव। तो क्या होता है, नखुर केस का संस्कार करने से वो राख हो जाती है। उस राख, वो पवित्र राख होती है, देवतागण उसे अपने शरीर पर लगाते हैं, सुगंधित होती है और भर करके स्वर्ग में ले जाते हैं। आपको पता नहीं है महावीर भगवान कहां से मोक्ष गए? पावापुर से। पावापुर के कौन से स्थान से गए हैं? पद्म सरोवर तो बहन जी बाद में बना, पद्म उद्यान से मोक्ष गए थे। उद्यान का नाम था पद्म उद्यान। जब भगवान मोक्ष चले गए तो जब सवेरे लोग आए तो वहां की मिट्टी उठा उठा के ले गए, वहां पर बन गया तालाब, इसलिए उसका नाम पड़ गया पद्म सरोवर। अभी कुछ नहीं मालूम है आपको, हमें यह पता है कि आपको कुछ पता नहीं है, और आपको यह पता है कि महाराज सब कुछ जानते हैं। क्या हमें पता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, और आपको ये पता है कि महाराज जहां से सोचो वहीं से छक्का लगा देते हैं। क्या बात है सत्या जी? मूल पाठ में पावापुर शब्द दे करके नगर उद्यान है। पावापुर के नगर उद्यान से भगवान मोक्ष गए थे। तो लोग इतनी मिट्टी उठा उठा के ले गए अपने घर, वहां पर तालाब बन गया। इसलिए जब विश्व शांति महायज्ञ होता है 3 कुंड बनते हैं। कौन कौन से पंडित जी? हाँ, तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली और गणधर कुंड, 3 कुंड बनते हैं। और ये कुंड किस बात के प्रतीक हैं वो तो जिस दिन आएगा समय उस दिन बताएंगे। तो जब भगवान मोक्ष जाते हैं वहां नखुर केस की राख हो जाती। तो सब तो ले नहीं पाते होंगे, हवा चलती देर तक उड़ जाता है सब। तो वो जो है परम औदारिक शरीर के परमाणु वहां की मिट्टी में मिल जाते हैं, और वो मिट्टी में मिल गए तो वो मिट्टी पवित्र हो जाती है। और उस पर मिट्टी में क्या हो जाता है, बीज का वपन हो गया तो पेड़ बन जाता है उसकी रस से। और फिर क्या होता है, वही पेड़ वहीं जल करके और खत्म हो करके वहीं दब जाता है। उसकी लेयर चढ़ती चली जाती है, चढ़ती चली जाती है और शिखर बन जाता है। और सामान्य केवली भी वहां से मोक्ष जाते हैं। एक एक तीर्थंकर के काल में कितने कितने भगवान मोक्ष जाते हैं।
उन सब का संस्कार वहाँ होता रहता है और पहाड़ बन जाता है। इसलिए उसे सम्मेद शिखर कहते हैं। शाश्वत तीर्थ है। जितने भी हमारे शाश्वत पर्वत हैं, हिम्मन, महाहिम्मन, निशननी, रुक्मी, शिखरनोवर्तर पर्वता, ये पूर्व और पश्चिम, कैसे पूर्व पश्चिम लंबे हैं। तो सम्मेद शिखर भी कैसा है? पूरब चंदा प्रभु वसे और पश्चिम पारस नाथ शिखर को मिला। पढ़ते हो आप? वह सम्मेद शिखर की मिट्टी, आज भी लोग वहां जाते हैं और टोंक विशेष की मिट्टी लाते हैं और रोग शोक दूर करते हैं। पंच कल्याणक जब होते हैं मूर्तियों के भी, तो प्रतिष्ठाचारित क्षेत्र की मिट्टी रखते हैं। अब तो सब गड़बड़ हो गया, सब मिथ्यात पाप ये वो। अरे नदियों का जल लाया जाता है, क्षेत्रों की मिट्टी लाई जाती है, वृक्षों के पत्ते और छाल लाई जाती है, फल और फूल लाए जाते हैं, तब कहीं पंच कल्याणक होता है। और प्रतिमाओं में अतिशय होता है। अभी तुम बता दो 50-60-100 साल की मूर्तियों में कोई अतिशय हुआ? क्यों? विधि विधान होता ही नहीं कुछ। तब सारा समय बोलियों में पैसा लाओ, पैसा आए, पैसा आए। इसलिए अतिशय नहीं। हमने 2 चातुर्मास शिखर जी किए, एक अतिशय हमने देखा जरूर। कोई भी यदि पहाड़ पर किसी प्रकार से, क्योंकि भावुक लोग होते हैं, अशुद्धि में चले जाते हैं, सूतक पातक और महिलाएं इतनी दूर गई, उनने कहा क्या है चलो टोंक की बंद रहे, चलो घूम आए। यदि वहां पर अशुद्धि पहाड़ पर हो जाती है तो नियम से पानी गिर करके पूरा पहाड़ धुलता है। वहां के देवता का अशुद्धि पसंद नहीं करते। ये हमारा चक्र, हमने 2 चातुर्मास किए। हम आपको वहाँ का से तो बहुत चीज़ें हैं, हम तो जहाँ जाते कुछ ना कुछ नया खोजते हैं। तो महाराज ये कैसे मालूम पड़े ये भगवान यहीं से मोक्ष गए और इतनी सी जगह में ऐसे वहां मोक्ष चले गए? स्टोक का यही नाम क्यों रखा गया? इतने सारे भगवान इस टोंक से मोक्ष गए और एक टोंक की वंदना करने से इतने कोड़ा कोड़ी उपास का फल मिलता है। इतने सारे प्रश्न आते कि नहीं आते? आते कि नहीं आते? उसी जगह से मोक्ष गए। इंद्र जो है, जिन भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाने के लिए आता है, वह अपने वज्र के द्वारा, उनका जो अस्त्र होता है उसके द्वारा वहां पर वो चिन्ह बनाते हैं, स्वस्ति बना देते हैं। अब कहो कि महाराज इतनी सी जो जगह से इतने मोक्ष कैसे चले गए? एक दिन में थोड़ी गए। 2 प्रकार के सिद्ध होते हैं, एक तीर्थकर सिद्ध, दूसरी इतर सिद्ध। तो तीर्थंकर के काल में मोक्ष जाते वो तीर्थकर सिद्ध कहलाते, और जो तीर्थंकर के काल से अलावा मोक्ष जाते वो इतर सिद्ध कहलाते।
और अभी बताया था कि उज्जैन के नख और केश बचते हैं तो उनका अग्नि संस्कार कर देते हैं। तो कितना ही बड़े नख और केश हों, इतनी सी जगह में आ जाएंगे और भस्म करेंगे तो और इतनी सी जगह में हो जाएंगे, तो उसका सेंटर मिला लिया जाता, वहां चिन्ह बना दिया जाता। अब इतनी जगह में बैठे लेकिन हमारा सेंटर तो इतना ही रहेगा ना, थोड़ा। अभी हमने कहा था कि प्राचीन काल में राजा महाराजा चतुर्विध संघ के साथ सम्मेद शिखर की यात्रा करते, तो इंद्र तो चिन्ह बना के चला जाता था और राजा महाराजा चक्रवर्ती आदि चतुर्विध संघ के साथ कैसे जाते थे पहले यात्रा को पता है तुम लोगों को? हमारे पास दो प्रमाण रखे हुए, दो प्रमाण अभी 19वीं शताब्दी के 1902 सन 1902 में भागचंद सोनी अजमेर वाले, उनके पिताजी टीकम चंद सोनी शायद नाम था, अपने पूरे परिवार के साथ, उस समय ये जीप का प्रचलन हो गया था, जीप गाड़ी, उसमें चैत्यालय मूर्ति साथ में रख करके और दक्षिण भारत की यात्रा के लिए गए थे। उसका प्रमाण हमारे पास रखा हुआ। पहले जैन बोधक, दिगंबर जैन, जैन मित्र पत्र निकलते थे, अभी दिगंबर जैन निकलता है, नहीं जैन मित्र निकलता है, वहीं से दिगंबर जैन निकलता था। जैन बोधक सोलापुर से निकलता, उन अखबारों में विज्ञप्ति छपी रहती थी कि वो जो है साथ में समोषण लेकर के और यात्रा के लिए गए। दूसरा उदाहरण मैनपुरी से सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए गए तो साथ में समोषण लेके गए और विज्ञप्ति, बैलगाड़ियां साथ में चलती थी, भोजन पानी का काम चलता था। और 20वीं शताब्दी में सन 28 में चार चक्रवर्ती आचार्य शांतसागर जी महाराज यात्रा के लिए कैसे जाते थे साथ? राजा महाराजा सेठ साहूकार गुरुओं को निमंत्रण देते थे कि प्रभु हम आपकी यात्रा कराना चाहते, हम आपके साथ यात्रा करना चाहते, आप निर्विघ्न रूप से हम सारी जवाबदारी लेंगे और आप प्रभु आपको यात्रा कौन कराएगा? हम कराएंगे, तन से मन से धन से यात्रा ही करा दे। लोगों को पता ही नहीं है यात्राएं कराने से, साधुओं की यात्रा कराने से क्या लाभ हो। चतुर्विध संघ के साथ यात्रा होती, सारी व्यवस्थाएं, राजा महाराजा सेठ साहूकार, देवपत खेवपत की कहानी सुन ले गए। अभी भी जब हम 1997 में यात्रा करने गए, इटावा वालों ने पूरा सहयोग दिया और अपने लहरी इधर तेल मिल कंपाउंड पे रहने वाली अरविंद सराफ, उन्होंने वाहन की पूरी मेटाडोर की व्यवस्था दी और 3.5 महीने लगे पहुंचने में। और हमने क्या रखा था, कोई चंदा नहीं करना, कोई चिट्ठा नहीं करना, कोई ये नौकर नहीं रखना, कोई नहीं रखना, आप अपने हिसाब से मेहनत करके ले चलो तो यात्रा कराओ। आजकल यात्रा करना धंधा बन गया, धंधा। महाराज आए, हमें सम्मेद शिखर जाना है, साहब व्यवस्था करो, हमारे पैसा दो। ऐसी सम्मेद शिखर करने से क्या फायदा?
चंदे का धंधा बिल्कुल है। श्रावक आपको निवेदन करे, प्रभु हम आपकी सेवा करेंगे, आप विहार करिए, आपकी चौका हम लगाएंगे, तब वो यात्रा होती है। तो जो राजा महाराजा उन तीर्थंकरों के काल में चतुर्विध संघ लेकर के जाते थे और वहां पर जो है उन भगवान की चरण छतरी बनवाते थे, चरण चिन्ह बनवाते थे, उनके नाम से वो कूट का नाम पड़ जाता। बैठो, अभी देर है। फिर उस कूट के, उस टोंक के दर्शन करने से, वंदना करने से इतने उपासों का फल मिलता है। तो किसी को मिला भाई? आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम सारे जिंदगी में इतने उपास करो, तो जितने कर्मों की निर्जरा उपास करने से होगी उतनी ही कर्मों की निर्जरा उस टोंक की वंदना, भाव सहित वंदना करें। याद करिए, उतने अनंत सिद्ध भगवान को टोंक पर खड़े होइए, परिक्रमा लगाइए, अर्घ चढ़ाइए। अब तुम्हें तो कंपटीशन रहता है, जल्दी जाना है, वो आगे निकल गया, वो पीछे रह गया, ये रह गया, वो रह गया, चावल लिए फेंके, पकाए और चल दिए। अरे इतनी दूर जाते हो, इतना विषय कसायों के लिए पैसा खर्च करते हो, कुछ भगवान की पूजन की सामग्री के लिए कुछ तो चढ़ाओ। इतनी मेहनत करके ऊपर आओ, कहते भगवान तुम बढ़ो, दुश्मनी निकारी, एक ही कोने पे बैठ गओ, एक कोने पे बैठ गओ। अरे एक ही जगह बैठ जाते हैं हम, मेहनत बची जाती। तो आज सम्मेद शिखर महात्म विधान है। उस सम्मेद शिखर का महात्म भी तो जीवन में आना चाहिए, उसके बारे में कुछ तो जानकारी होना चाहिए, कैसी वंदना की जाती है। वाह, टिकट बुक हो गया, हमें सम्मेद शिखर जी जाना है, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, हमारी वंदना ठीक हो जाती। एक अवसर, एक मौका आप सबको मिला है, अच्छे से आप अब पूरे 24 टोंकों के अर्घों का यहाँ पर उच्चारण होगा, उनका विशेष महत्व बताया जाएगा। इतनी देर में आपने 2 शब्द भी सुन लिए, एक अज्ञान भी कम हो गया, कल्याण हो गया। सम्मेद शिखर क्यों कहते हैं? सम्यक प्रकार की मिट्टी के शिखर को, सम्यक मिट्टी कैसे हुई? तीर्थंकर और सामान्य केवलियों के शरीर के परमाणु वहां पर, परमौदारिक शरीर, पूज्य शरीर के परमाणु वहां पर आज भी मौजूद हैं। अभी कल हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें आया वनस्पति काय की जो उत्कृष्ट आयु है वो 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट आयु। अब अंदाज हमने लगाया, आदिनाथ भगवान कहाँ से उन्होंने तप किया था? प्रयागराज में, बट वृक्ष के नीचे। वो बट वृक्ष आज भी वहां पर मौजूद है, संगम पर, इलाहाबाद। वही है। आप ये सोचिए कि एक जिस बट वृक्ष के नीचे उन्होंने दीक्षा ली थी, उसमें कितने फल थे, उनमें कितने बीज थे। परंपरा 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 से वो यहां तक आ गया। जैसे अभी भी
कई लोग कहते हैं कि हम तो रामचंद्र जी के वंशज हैं, हम रामचंद्र जी के कुल में पैदा हुए हैं। ऐसे ही बट बीज और वृक्ष की भांति वो परंपरा से वो चला आता। तो आज भी वही सम्मेद शिखर में सम्यक प्रकार की मिट्टी की परमाणु वहाँ विद्यमान है। वनस्पति उग जाती है, उसको रस ग्रहण कर लेता, फिर वो वनस्पति जो गल जाती है वो पहाड़ बन जाता है, मिट्टी बन जाती है। और ऐसे जो है सम्मेद शिखर विधान के द्वारा हम इतने महान आत्माओं को याद करेंगे और रोज ध्यान करके उनको अर्घ चढ़ाइए, सुनिश्चित है कि हमें उतने उपवासों का फल मिलेगा। चलो सम्मेद शिखर महात्म विधान की। बोले प्रज्ञा समर्थ बाल योगी मुंशी लेक्चर समित सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। 22 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क का यहाँ एक कैंप लगाया जा रहा है। जो महानुभाव अपनी हड्डी वगैरह का चेकअप कराना चाहते हैं वे अपने नाम डॉक्टर श्री सतीश हलवादिया